पुरानी हवेली का साया। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहां रात में किसी औरत की रोने की आवाजें आती हैं। एक दिन गांव के 3 दोस्त रवि, अर्जुन और मोनू ने हिम्मत की और रात के 12 बजे हवेली जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका आया और दीवारों से जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आए हो? तीनों ने एक दूसरे को देखा मगर डर छिपा लिया। अंदर अंधेरा था, बस एक टूटी खिड़की से चांदनी आ रही थी। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई। रवि ने टॉर्च उठाई और ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर पहुंचते ही उसने देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले, सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसकी आंखें जल रही थी। उसने धीमे से कहा, कह दिया था कोई यहाँ नहीं आता, और अगले ही पल वो गायब हो गई। तीनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले। अगले दिन जब गांव वालों को बताया तो बूढ़े पंडित ने कहा, वो हवेली की मालकिन थी जिसने 100 साल पहले वहीं आत्महत्या की थी। आज भी कोई वहां जाता है तो वो चेतावनी देती है। उस रात के बाद रवि, अर्जुन और मोनू कई दिन तक डरे रहे, लेकिन रवि के मन में एक सवाल लगातार घूमता रहा। वो औरत कौन थी? उसने कोई यहाँ नहीं आता क्यों कहा? रवि ने गांव के बुजुर्ग पंडित से मिलने का निश्चय किया। पंडित जी ने कहा, बेटा, वो हवेली कभी बहुत रौनकदार थी। वहाँ रानी कमला देवी रहती थीं। उनके पति युद्ध में मारे गए और धोखे से गांव वालों ने उन पर जादू टोना का इल्ज़ाम लगाया। अपमान से दुखी होकर उन्होंने उसी हवेली में आत्महत्या कर ली। तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती है। रवि ने तय किया वो सच्चाई जाने बिना नहीं मानेगा। उसने अपने दोस्तों को फिर से मनाया। रात के 12 बजे तीनों फिर हवेली पहुंचे। इस बार उन्होंने दीवारों पर दिए जलाए और भगवान का नाम लेकर अंदर कदम रखा। वातावरण शांत था, लेकिन अचानक हवेली की घंटी अपने आप बजने लगी। कमरे में ठंडी हवा चली और फिर वही आवाज़, क्यों लौट आए? इस बार रवि ने साहस जुटाया और बोला, हम आपकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए? एक धीमी सी रोशनी में रानी कमला देवी की आत्मा प्रकट हुई। आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बस कोई मेरे नाम की सच्चाई दुनिया को बता दे कि मैं दोषी नहीं थी। रवि ने वादा किया, मैं सबको सच बताऊंगा। इतना सुनते ही रानी की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे चांदनी में विलीन हो गई। अगले दिन रवि ने गांव वालों को सारी बात बताई। हवेली की मरम्मत करवाई गई और वहां मंदिर बना दिया गया। कहते हैं कि उस दिन के बाद वहां कभी भी कोई आवाज नहीं आई।